नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। मैं जिस पर चर्चा करना चाहता हूँ वो है कर्मफल। वैसे तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म पर इतनी सारी चर्चा कर ली है कि अब मेरे कहने लायक कुछ बचा नहीं। फिर भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से उस कुछ तथ्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका चरित्र। कर्मफल के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरा ये दृढ़ मंतव्य है कि कर्मों से मुक्ति कदापि संभव नहीं है। समस्त ग्रंथों का सार एक ही है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। फिर बुरा कर्म करने के बाद हम ये सोचते हैं कि उससे भंडारा कर लेने पर, गरीबों को दान करने पर, या और पुण्य के और काम कर लेने पर, गंगा में स्नान करने पर उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो उससे मुक्ति कदापि संभव नहीं है। बुरे कर्मों से मुक्ति तभी संभव है जब उस बुरे कर्मों की सजा आपने भुगत ली हो। कर्म फल से मुक्ति संभव ही नहीं है। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे आप कर्म फल से बच जाओ। एक ही रास्ता है, उसकी सजा आपको मिल जाए और आप उससे मुक्त हो जाओ। सजा भुगतने के बाद अगर आप उससे मुक्त हो गए, पश्चाताप, आत्मग्लानि, ये गुण भी आपको कर्मफल से मुक्ति नहीं दिला सकते। इंतजार कीजिए अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए, और इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए अगर आपने कोई अच्छा कर्म किया है तो उसके अच्छा फल भुगतने के लिए। माँ गंगा ने जिसे जन्म दिया, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई गंगा में स्नान करने से आदमी के सारे पाप धुल जाते हैं। ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये आस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी इन आस्थाओं को, आपके इस विश्वास को, इस सम्मान मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उसका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन माँ गंगा जीवदायिनी है, माँ गंगा सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है ना। लेकिन ये तर्क समझने लायक नहीं है। ये दिमाग में उतारने लायक नहीं है कि भाई हमने कोई कर्म किए और गंगा में स्नान करे सारे पाप धुल गए। माँ गंगा ने जिसे जन्म दिया, पितामह भीष्म को आप देखिए, कर्मों की सजा तो उन्हें भी भुगतनी पड़ी। तो हम ये कैसे कह सकते थे कि माँ गंगा से, हाँ, गंगा में स्नान करने के बाद आत्मा की पवित्रता आने वाले दिनों के लिए संभव है कि आपके विचारों में परिवर्तन आए, आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, आपकी वाणी, वर्तन, इन सब में परिवर्तन आए। वो गंगा में स्नान करने के आगे की प्रक्रिया है। लेकिन पिछले जो कर्म हैं उनसे मुक्ति संभव नहीं है भाई। उनसे तो मुक्ति तभी संभव है जब आप उसका भुगतान कर चुके हो। इसीलिए बच्चों को सिखाइए, कर्म फल के बारे में बच्चों को बताइए। बच्चों को बताइए कि जब अपने हिस्से का भी देने की भावना तुम्हारे अंदर आती है, तब समाज रामायण की तरह बनता है। बच्चों को बताइए कि जब दूसरों का अधिकार, अपने भाइयों का भी अधिकार छीनने की जब मन में भावना आती है, तब महाभारत बनती है। तब कुरुक्षेत्र का मैदान खुलता है। तब कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की नदियां बहती हैं। बच्चों को बताइए, बच्चों को सिखाइए, आने वाली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को ये बताइए। राम जैसा पुत्र, भरत जैसा भाई उदाहरण है हमारे सामने। समाज का ये पूरा ढांचा जो बना हुआ है, त्याग, प्रेम, करुणा, समर्पण, सहानुभूति, इन सब गुणों के कारण ये समाज टिका हुआ है। उन चंद लोगों के कारण ये समाज आज जीने लायक बना हुआ, ये दुनिया आज जीने लायक बनी है, जिन्होंने इन गुणों को अपनाया है। भरत का प्रेम आप देखिए भाई के प्रति, राम का अपने पिता के प्रति सम्मान देखिए। पिता के एक कहने पर विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को ठोकर मारकर जो वन में चला जाता है, और फिर इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा राज्य दो भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह उछलता है।
वो प्रसंग हमने देखा है ना, राम कहता है कि नहीं, पिता ने तुम्हें दिया है तुम रख लो, वो कहता है नहीं, तुम बड़े हो, तुम्हारे अधिकार का है, तुम रख लो। है ये पारिवारिक मूल्य आज समाज में है? यहाँ तो एक सुई की नोक जितनी जमीन के लिए भी भाई भाई के सामने तलवार उठा लेता है। कहाँ गए वो नैतिक मूल्य? राम वन में चले हैं, देखिए कितना कितना भाई भरत का प्रेम देखिए भाई के प्रति। राम वन में आए हैं, वन देवी स्वागत के लिए खड़ी है, प्रभु आइए बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। आप वन क्षेत्र में पधारे हो, मेरे क्षेत्र में पधारे हो। राम ने कहा ठीक है जी लेंगे, वन में फल खाकर जीवन चला लेंगे, नदियों का पानी पी के चला लेंगे, बिछोना नहीं मिला तो घास के बिछोने पर सो जाएंगे। लेकिन ये जो रास्ते में कांटे बिछे हैं ना, मेरे तो पैरों में लगे कांटे चल जाएंगे, ये रास्ते के कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा प्रभु अब तो आप वहाँ से निकल चुके, वहाँ से गुजर चुके हो, अब वो कांटे हटे न हटे क्या फ़र्क पड़ता है। राम ने कितना सुंदर जवाब दिया, सोचिए। भाई के प्रति ये प्रेम की पराकाष्ठा आप देखिए। कहा कि मेरा भरत ना मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो जब इस रास्ते से मुझे ढूंढते हुए आएगा ना, मुझे कांटे लगे कोई बात नहीं, उसे कांटे नहीं लगने चाहिए। जिनके कारण वन में जा रहा है, सोचिए उसके प्रति भी देखिए करुणा का क्या भाव राम के मन में है। ये बच्चों को सिखाइए। और वहाँ है ना, इसलिए मतलब कहने का सार ये है कि इस समग्र संसार में कर्म से, एक तो बात यह है कि कर्मों से मुक्ति संभव नहीं है, दूसरी बात दया प्रेम करुणा समर्पण त्यागने की भावना बच जाए। छोड़िए। आप अपने हिस्से का खाते हो, कोई अपने हिस्से का खाता है, ये प्रकृति है। मैं अपना खाता हूँ, दूसरों का भी हिस्से का छीन कर खाता हूँ, अधिकारों का छीन कर खाता हूँ, ये विकृति है। लेकिन जब मैं अपने हिस्से का भी किसी को खिला देता हूँ, तब वह भारतीय संस्कृति है। तो सिखाइए, भारतीय संस्कृति के उन गुणों के आधार पर मानव महामानव बनता है, इंसान इंसान बनता है। तो उन गुणों को संजोने की जरूरत है, उन गुणों को संवारने की ज़रूरत है, तो ही ये दुनिया जीने लायक रहेगी, तो ही ये समाज जीने लायक बचेगा। इसलिए आप न सोचिए कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, उसकी सज़ा भुगतनी है। कोई भी कर्म करने से पहले इसलिए 1000 बार सोचिए। गंगा पापों से मुक्ति नहीं दिलाती, वो आने वाले विचारों को, आने वाले जीवन को संवारती है, वो आपके विचारों को पवित्र करती है। इसलिए ये कहा ना, किसी ने जाकर माँ गंगा से पूछा, हे माँ गंगा, लोग सारे पाप जब तुम्हें दे जाते हैं तो सारे पाप तुम अपने पास रख लेती हो, तो तुम पापी हुई कि नहीं हुई? तो माँ गंगा ने कहा नहीं, मैं पापी नहीं हुई। व्यक्ति ने पूछा कैसे? तो कहा कि मैं तो वो सारे पाप लेकर ना जब समंदर में मिल जाती हूँ तो मैं वो सारे पाप समंदर को दे आती हूँ। तो व्यक्ति समंदर के पास गया, समंदर से पूछा, अरे समंदर, माँ गंगा जो पाप लोगों के हर कर तुम्हें दे जाती है, वो सारे पाप जब तुम्हारे पास है तो तुम पापी हुए कि नहीं हुए? तो व्यक्ति ने कहा कि समंदर ने कहा कि नहीं, मैं पापी नहीं हुआ। तो व्यक्ति ने पूछा कैसे? तो उसने कहा कि मैं तो समंदर ने कहा मैं तो सारे पाप जो गंगा मुझे दी जाती है, वो तो गर्मियों के दिनों में भाप बनकर मैं सारे पाप बादलों को दे आता हूँ। व्यक्ति बादल के पास गया और पूछा कि तू पापी हुआ कि नहीं हुआ? तो बादल ने कहा नहीं, मैं पापी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बारिश के दिनों में सारे पाप जो है वो वापस उन्हीं लोगों को बारिश बनकर दे आता हूँ जो पाप गंगा में धुल कर आए थे। कर्मफल वापस वहीं जहाँ से यात्रा आरंभ की थी। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए, कर्म फल की मुक्ति के बारे में मत सोचिए। जब कर्म अच्छे होंगे, दूसरों को दुख देकर खुद के सुख की अपेक्षा कभी मत रखिए। दूसरों का अपमान करके अपने लिए सम्मान की अपेक्षा कभी मत रखिए। इन्हीं सुविचारों के साथ
आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे इसी तरह के विचारों के साथ उपस्थित होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।